नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 152 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226। तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका ऑप्शन है हेक्टर मुनरो, शाह आलम द्वितीय, तुगरिल खां या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने। और साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो साथियों, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात राज्य में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के भाग 9B किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के भाग 9B जो है सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन कहां से दिया जाता है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज को वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? भारत के संचित निधि से। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, ड्राफ्ट कमीशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1946 में, 1949 में, 1947 या फिर ऑप्शन डी है 1952 में। तो साथियों, ड्राफ्ट कमीशन का गठन जो है आपका ये है 1947 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1947 में। अगर डेट पूछा जाए तो 29 अगस्त 1947। तो इस डेट को भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस? तो साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है चीन देश ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। तो प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चंगाई लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन है नागालैंड, असम, मणिपुर या फिर कर्नाटक? तो प्यारे साथियों, चंगाई लोक नृत्य शैली जो है आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो साथियों, संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है
कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है, जिसका ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी थाईलैंड देश ने किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईलैंड ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, बांसुरी, संतूर या फिर तबला। तो साथियों पंडित राम नारायण का संबंध आपसे पूछा गया है, जिनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो साथियों संपत्ति का अधिकार जो है आपका ये है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। तो प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? साथियों पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या जुड़वा वाहन आपसे पूछा गया है, तो साथियों यह शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। तो साथियों ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष जीता था? 1978 में, 1980 में, 1983 या फिर 1989 में। तो साथियों भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल सर्वप्रथम जो है आपका 1980 ईस्वी में जीता था। कब? 1980 ईस्वी में। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया है कि T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है, जिसका ऑप्शन है 4 ओवर, 6 ओवर, 3 ओवर या फिर 2 ओवर। तो साथियों T20 विश्व कप में आपका जो है एक प्लेयर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1887 में, 1883 में, 1885 में या फिर 1888 में। तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए कि डेट, तो आपका डेट जो है 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केलू चरण महापात्र का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कथक, ओडिसी, कथकली या फिर घूमर। तो साथियों केलू चरण महापात्र का संबंध जो है ओडिसी नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु को नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को पोथांदू के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बलबन के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? इसका ऑप्शन है तुगरिल खां, आगा खां, बलबन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों बलबन के विरुद्ध विद्रोह जो है आपका तुगरिल खां ने किया था। किसने? तुगरिल खां ने। अर्थात प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है
कि आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों सोनल मानसिंह का संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिसी और भरतनाट्यम से। व्यापकत्व का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों व्यापकत्व का सिद्धांत जो है आपका ये है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? तो साथियों कुव्वत उल इस्लाम जो है दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो साथियों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र जो है 18 से 50 वर्ष है। कितना? 18 से 50 वर्ष, अर्थात प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्री बॉल किक निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो साथियों फ्री बॉल किक जो है आपका ये है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी से। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, मुक्केबाजी, तैराकी या फिर हाई जंपिंग। तो साथियों निखत जरीन का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबर, बाबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों अकबरनामा के लेखक जो है आपका अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी एकदम विस्तार से बताया था कि लिंगानुपात मतलब होता क्या है। साथियों सबसे पहले इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मणिपुर। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार आपसे सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूछा गया है, जो कि आपका केरल राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल राज्य। साथियों एक बार आप फिर से देख लीजिए कि लिंगानुपात का मतलब होता क्या है। देखिए साथियों केरल का लिंगानुपात पूछा गया है, जिसका लिंगानुपात आपका जो है 1084 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। लिंगानुपात किससे व्यक्त किया जाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को व्यक्त किया जाता है, यही आपका लिंगानुपात होता है, जो कि सबसे ज्यादा आपका केरल राज्य का है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लवली चौबे का संबंध है किस खेल से है? इसका ऑप्शन है वॉलीबॉल, क्रिकेट, लॉन बॉल या फिर लॉन टेनिस। तो साथियों लवली चौबे का संबंध जो है आपका
लोन बॉल से है। किससे? लोन बॉल से। अर्थात प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। कितना? 74.04% है। अर्थात प्रश्न नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो 16 रजत पदक जीता है। कितना? 16। तो प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1932 में, 1929 में, 1936 में, या फिर ऑप्शन डी है 1930 में। तो साथियों, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार आपका जो है 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1930 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो साथियों, आपसे क्या पूछा गया है? तो गोलकुंडा किला पूछा गया है कहाँ है? लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर या फिर कानपुर। तो साथियों, गोलकुंडा किला आपका जो है हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद में। निम्न में से भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा, मलयालम, कोंकणी या फिर बंगाली। तो साथियों, भूटान की आधिकारिक भाषा आपसे पूछा गया है। तो भूटान की आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जोंगखा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1931 में, 1937 में, 1929 में, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है 1939 में। तो साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग जो है आपका ये है 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। कब? 1929 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929। और साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो साथ ही साथ आपको डेट भी याद रखना है, 28 मार्च। कब? 28 मार्च 1929 में जो है आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1929 में। साथ ही साथ डेट अगर आपसे पूछा जाए तो 28 मार्च। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।